नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके इस पर्पज से हम इसका क्विक रिवीजन जो है वो करेंगे। जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। 121 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच स्टेट इज कॉल्ड द क्रैडल ऑफ बुद्धिज्म। तो किस राज्य को बुद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, बिहार। बिहार को जो है वो बुद्ध धर्म का पालना, क्रैडल ऑफ बुद्धिज्म भी जो है वो कहा जाता है। 122 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है व्हेन वॉज दी पंचतंत्रा रिटन। पंचतंत्रा जो था वो कब लिखी गई थी। देखिए पंचतंत्रा की बात करें तो ये गुप्ता पीरियड के दौरान लिखी गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पंचतंत्रा किसने लिखी थी ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि पंचतंत्रा किसने लिखी थी। ये सभी क्वेश्चन हमने डिटेल में एक बार डिस्कस कर लिए हैं, अभी सिर्फ क्विक रिविजन कर रहे हैं ताकि जो एग्जाम है उसमें आपकी चीज़ें रिमाइंड हो सके। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, टू विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग। तो अशोक किस वंश से संबंध रखता था। अशोक जो था वो मौर्य वंश से संबंध रखता था। ऑप्शन बी मौर्य वंश जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, यहाँ पर पूछते हैं हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम। इक्ता प्रणाली जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। अगर इक्ता प्रणाली की बात करें तो ये किसने स्टार्ट की थी। ये ऑप्शन सी इल्तुतमिश के द्वारा जो था वो स्टार्ट की गई थी। इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस की थी इक्ता प्रणाली। 125 क्वेश्चन देखिए, 125 में पूछते हैं हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया फॉर ट्रेड। तो भारत में व्यापार के लिए आने वाला पहला यूरोपीय कौन था। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले जो था वो पोर्टुगीज आए थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन 2-3 बार जो है वो अलग अलग पेपर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो पुर्तगालियों के द्वारा जो था सबसे पहले व्यापार के लिए भारत आया गया था। 126 में पूछते हैं वेयर डिड बाबर डाई। बाबर की मृत्यु जो था वो कहाँ पर हुई थी। 126 का जो है वो ऑप्शन ए आगरा जो है वो सही आंसर है। आगरा में जो था वो बाबर की मृत्यु हुई थी। 127 देखिए, परमानेंट सेटलमेंट वाज फीचर ऑफ। तो स्थायी निवास जो है वो किसका लक्षण है। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किसका फीचर है। 127 का ऑप्शन ए जमींदारी सिस्टम जो है वो सही आंसर है। जमींदारी प्रणाली का ये एक सिस्टम है। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म वॉज फाउंडेड बाय। 128 का ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है। इनमें से किसी ने भी जो था वो ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन रॉय का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने जो था वो ब्रह्मराज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बाकी रामाकृष्णन मिशन की स्थापना किसने की थी ये आप कमेंट करके बता दीजिए। 129 आगे पूछते हैं इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम। तो भारतीय राजतंत्र में कौन सा सबसे उच्चतम है। तो भारतीय राजतंत्र में जो है वो सबसे उच्चतम स्थान किसका है। क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन, द संविधान जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बलवॉर्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम। तो निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का बचाव है। निजी स्वतंत्रता का बचाव कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 130 का जो है वो हैबस कॉर्पस जो है वो सही आंसर होगा। हैबस कॉर्पस रिट है, 5 तरह की रिट्स होती हैं, मैंने आपको बताया है। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना हो तो 32 आर्टिकल के तहत जो है वो जाया जा सकता है और 1226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में रिट की जा सकती है। तो ये आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया लेड डाउन अंडर। तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो भारत में किसके तहत आता है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आता है। 131 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। आर्टिकल 40 जो है इसी के बारे में बात करता है कि पंचायतों का ऑर्गेनाइज किया जाए। 132 क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है। देखो राष्ट्रपति की अध्यादेश की बात करें तो ये 6 मंथ के लिए जो है वो क्या रहता है, फोर्स में रहता है। ऑप्शन सी 6 मंथ जो है वो 6 महीने इसका सही आंसर होगा। 133 देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच इज़ नोन एज दी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला कानून अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर की बात करें तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है 133 का सही आंसर है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉ ऑफिसर इनको कहा जाता है। 134 देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स इज ऑफ ऑर्गेनिक ऑरिजिन। निम्नलिखित में से कौन सी अपसादी शैल जो है वो कार्बनिक मूल की है। वैसी कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है जो ऑर्गेनिक ओरिजिन है, जिसका 134 का ऑप्शन बी लाइमस्टोन जो है वो सही आंसर होगा। लाइमस्टोन पहले तो याद रखिएगा कि ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। पहली बात तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी सॉल्व हो जाता है। आगे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सेंट लॉरेंस। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे जो है वो मॉन्ट्रियल शहर जो है वो स्थित है। मॉन्ट्रियल शहर जो है आपको पता होना चाहिए ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। अपना अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। 136 क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड अफ्रीकन कंट्रीज। तो सबसे अधिक घनत्व वाली अफ्रीकन कंट्री कौन सी है।
जहाँ पर सबसे अधिक घनत्व है वो अफ्रीकन कंट्री है युगांडा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, युगांडा में जो है सबसे अधिक घनत्व है। 137 में पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रेड रिवर डेल्टा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐसा है जहाँ पर लाल नदी डेल्टा है। तो 137 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसका ऑप्शन डी वियतनाम जो है वो सही आंसर होगा। वियतनाम का जो है वो रेड रिवर डेल्टा है। हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द, तो हॉर्टिकल्चर बागवानी किस क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रसारित है। 138 का जो है वो ऑप्शन है मेडिटेरियन रीजन जो है वो सही आंसर है। 139 में पूछते हैं यहाँ पर पूछा गया है द वाटर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। निम्नलिखित में से किस झील का पानी जो है वो नमक बनाने के लिए जो है उपयोग में आता है। 139 क्वेश्चन की बात करें तो 139 का ऑप्शन सी सांभर झील जो है वो सही आंसर होगा। सांभर झील का पानी नमक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए वो 22 यहाँ पर पूछा गया है ऑटोमनल इक्विनोक्स इज ऑन विच डे। ये जो शरद विषुव होता है ये किस दिन होता है। तो ये जो है ये होता है 22 का ऑप्शन बी सही आंसर 23 सितंबर को ये होता है। 23 देखिए द मेंटल लेयर ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नोन एज, तो पृथ्वी की मेंटल लेयर को किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीमा। इसका ये सही आंसर है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 124 देखिए यहाँ पर पूछा गया है कोटोपैक्सी वोल्केनिक माउंटेन इज लोकेटेड इन विच कंट्री। जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है ये कौन से देश में स्थित है। तो ये जो है ये इक्वाडोर में स्थित है। 24 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 25 देखिए ग्रेनाइट इज तो ग्रेनाइट जो है वो एक इग्नियस रॉक है। 25 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उसी तरह 26 देखिए यहाँ पर पूछा गया है इंसोलेशन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। तो आतपन जो है वो किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 26 की बात करेंगे तो ऑप्शन ए सही आंसर आएगा पाइरेनोमीटर। पाइरेनोमीटर जो है इसका सही आंसर होगा। 27 देखिए यहाँ पर पूछा गया है विच रेनफॉल अकर्स ड्यू टू असेंट ऑफ एयर फोर्स्ड बाय माउंटेन बैरियर। तो पर्वत अवरोधों द्वारा वायु बलों के आरोहण के कारण कौन सी वर्षा वृष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी सही आंसर है ओरोग्राफिक रेनफॉल इसको कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए सवाना इज एन, तो सवाना क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड ये एक है। 29 देखिए ग्रेट सॉल्ट लेक इज लोकेटेड इन, जो ग्रेट साल्ट लेक है ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 का भी ऑप्शन है यूएसए जो है ये सही आंसर है, यूएसए में स्थित है ग्रेट साल्ट लेक। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशियन करंट, इनमें से कौन सा कोल्ड ओशियन करंट है, ठंडी महासागरीय धारा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है ऑप्शन सी सही आंसर होगा हमबोल्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट जहांगीर को। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो जहांगीर के दरबार में जो पहला अंग्रेज आया था वो कौन था, वो था हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पर पूछा गया है व्हाट वाज द रॉ मटेरियल दैट वाज जनरली यूज्ड इन अकबर्स टाइम। तो अकबर के समय में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री क्या थी। तो अकबर के टाइम में रेड स्टोन जो था वो ज़्यादा यूज़ होता था। तो रेड स्टोन जो था ये रॉ मटेरियल था जो अकबर के समय में ज़्यादा यूज़ होता था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ एन इंग्लिश फैक्ट्री। तो भारत के पश्चिमी घाट में निम्न में से कौन से स्थान में एक ब्रिटिश फैक्ट्री थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा कैनानौर। कैनानौर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ब्रिटिश 18 में पूछा गया है ब्रिटिश फ्री ट्रेडर्स रेफर्स टू, तो ब्रिटिश मुक्त व्यापारी से तात्पर्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है इंडिगो प्लांटर्स। तो नील के उत्पादनकर्ता जो थे इनसे मतलब है ब्रिटिश फ्री ट्रेडर्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्योरली कम्युनल मूवमेंट। तो निम्न में से कौन सा विशुद्ध सांप्रदायिक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी सही आंसर है वहाबी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 20 है, इसमें पूछा गया है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज फाउंडेड इन द ईयर। तो भारतीय स्वतंत्र लीग की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी सही आंसर है 1907 में इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए इसमें पूछा गया है द कांग्रेस वॉन इलेक्शन डिक्लेयर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत घोषित चुनावों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, कितने राज्यों में की थी। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी 7 स्टेट्स जो है वो सही आंसर है, 7 राज्यों में जीत हासिल की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है व्हेन वाज कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस्ड बाय एटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड।
तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान कब घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी सही आंसर है 1946। 1946 में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द कैपिटल ऑफ व्रिजी वॉज, तो व्रिजी की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? आपको पता है ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन डी सही आंसर है वैशाली। व्रिजी की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? वो वैशाली में थी। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया है हु वॉज द किंग दैट सेंड अ रिक्वेस्ट टू फॉरेन किंग टू सेंड फिग्स वाइन एंड सॉफिस्ट टू इंडिया? तो किस राजा ने एक विदेशी राजा को अंजीर, मदिरा और कुर्तियों को भारत भेजने की विनती की थी? तो ये विनती किसके द्वारा की गई थी? ये विनती की गई थी बिंदुसार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, इसमें पूछा गया है हु इज नोन एज द साउथ इंडियन मनु? तो किसे दक्षिण भारतीय मनु कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 124 की अगर बात करेंगे तो 124 का ऑप्शन ए सही आंसर है अपस्तंभ। अपस्तंभ को जो है वो तो साउथ इंडियन मनु भी कहा जाता है। 124 के बाद 125 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द रूल एस्टेब्लाइज्ड बाय मोहम्मद गौरी लास्टेड फॉर नियरली, तो मोहम्मद गौरी द्वारा स्थापित शासन कितने वर्षों तक रहा था? ये जो मोहम्मद गौरी के द्वारा शासन स्थापित किया गया था 125 का ऑप्शन भी 300 वर्षों तक ये रहा था। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है शेर शाह इज नोन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर लार्जरी ऑन द अकाउंट ऑफ हिज, देखो शेर शाह को किस कारण से ज़्यादातर एक प्रशासनिक सुधारक के रूप में जाना जाता है? तो प्रशासनिक सुधारक के रूप में इनको क्यों जाना जाता है? ये जो इनकी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, भू राजस्व व्यवस्था थी, इसके लिए इनको जाना जाता है। ऑप्शन सी 126 का सही आंसर है। 127 देखिए, विच ईयर मार्क द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश असेंडेंसी इन बंगाल? तो किस वर्ष को बंगाल में ब्रिटिश आरोहण का प्रारंभ वर्ष माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन है 1651 जो है वो सही आंसर है। 1651 को बंगाल में ब्रिटिश आरोहण का प्रारंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, हु अटैक्ड द कांग्रेस इन पब्लिक स्पीच एंड रिडिकुलेटेड इट एज रिप्रेजेंटिंग अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल? तो किसने आम भाषण में कांग्रेस पर प्रहार करते हुए ये कहा था कि ये लोगों की अति सूक्ष्म अल्पता के रूप में है और इसका मजाक भी उड़ाया था? क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन जो है वो सही आंसर होगा। अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए कुछ इस तरह से सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।